EMC ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ प्रिय आशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें होपोनोपो मेडिटेशन के साथ बहुत कुछ ज्ञान दे रही हैं। और मैं पूरी ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ उनकी इस काइंड सर्विस के लिए। तो वेलकम वेलकम आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड थैंक यू सो मच सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। और डॉक्टर संतोष आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं विद महाअवतार बाबा जी एंड पत्री जी के आशीर्वाद के साथ अपना सेशन। जैसे इनर चाइल्ड हमारा टाइटल है, तो इनर चाइल्ड से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे अंदर का एक बच्चा। लेकिन आप सोचेंगे ये जानना क्यों जरूरी है कि इनर चाइल्ड क्या है एंड हमें क्या जरूरत है उसको हील करने की। तो इनर चाइल्ड आपके ही अंदर का एक हिस्सा है जिसे हील करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप खुद ही अंदर से वुंडेड होंगे तो आप अपनी लाइफ का जो पर्पस है जिसके लिए आप इस अर्थ पे आए हैं वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सभी लोगों ने सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, अपने आप से प्यार करने को क्यों कहते हैं। सेल्फ लव भी एक तरीका है अपने अंदर के इनर चाइल्ड से जुड़ने का। और इसके बारे में एक ऑथर है एरिक्सन, उन्होंने बहुत ही डिटेल में रिसर्च की थी। तो विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर संतोष अगर मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर सकूं, मैं कर सकती हूँ डॉक्टर संतोष? श्योर श्योर जी। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? यस। ओके। आपके सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है आंख बंद करके। ये छोटा सा बच्चा, आप इसको अगर ध्यान से देखें आप उसकी आंखें भी नहीं देख सकते, पर आपकी उसकी मुस्कुराहट और उसके अंदर का जॉय तो महसूस कर सकते हैं ना। तो यही हमारे अंदर का इनर चाइल्ड है। इनर चाइल्ड वो कॉन्सेप्ट है जो रेफर करता है आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट जो आप एक बच्चा थे, कभी एक बच्चा थे, और उसके अंदर जितनी भी जो क्वालिटीज हैं, इमोशंस हैं और मेमोरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आज है। जो हमारी पर्सनालिटी है वो बेस्ड है उन चीजों पर। हम जानेंगे कि कैसे हम सोचते हैं कभी कभी ओ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के पास से हमारे पास ये क्वालिटीज आई हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वालिटीज आई हैं जो आपके एंसेस्टर से और आपके हर्ट से भी आई हैं, जिनको हम नोइंगली अननोइंगली अपने अंदर ले लेते हैं। जो इनर चाइल्ड होता है वो आपके एक्सपीरियंस कैरी करता है, आपके पैदा होने से लेकर। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाली बैड मेमोरीज ही होती हैं। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती हैं। और वो जो भी एडल्ट आप आज हैं, वो आपका जो भी बिहेवियर है वो बेस्ड होता है उस पे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसमें डिटेल में जाएंगे और फिर हम एंड में एक मेडिटेशन भी करेंगे कि हम अपने इनर चाइल्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनर चाइल्ड कॉन्सेप्ट जो है उसको हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है।
कभी-कभी हम इग्नोरेंस में होते हैं और हम अपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस होते हैं या इमोशंस होते हैं, हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। एक्नॉलेज मतलब कि मानते नहीं हैं। सबसे बड़ा तो ये होता है कि आपको एक्नॉलेज करना है सबसे पहले कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ है। फिर उसको समझना कि अंडरस्टैंड करना कि आपकी जो अभी प्रेज़ेंट लाइफ़ है, उसका क्या इफ़ेक्ट है उसके ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट है। और आप अपना जैसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आनापानासति ध्यान, तो आप अपने इनर चाइल्ड से एक बार अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को हील करते हैं और हील करने से आप एक बहुत ह्यूज डिफरेंस देखते हैं। मैं जैसे होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैंने उसको अपने प्रैक्टिस में ऐसा डाला है कि इनर चाइल्ड हील कर सकती हूँ मैं अपनी रेगुलर होपोनोपोनो प्रैक्टिस से भी। मैं आपको ब्रीफली बताऊँगी अभी कि जब चाइल्ड एक हर्ट हो जाता है, तो कैसे हो जाता है और आप लोग में से बहुत लोग रेज़ोनेट करेंगे कि हाँ, हमने ऐसा देखा है। हम नेग्लेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं कि बच्चे की या सभी की जैसे बेसिक नीड होती है, पर एज़ अ एडल्ट तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ होते हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, तो हमारी कुछ फिज़िकल और इमोशनल नीड्स होती हैं। लेकिन जब वो पूरी नहीं की जाती, तो वो हमारा इनर चाइल्ड उससे हर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए बच्चा कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं ओहो ये मत छुओ, ये मत करो। तो उससे जो बच्चे का सेल्फ एस्टीम होता है, अंदर का कॉन्फिडेंस होता है, वो कम होता चला जाता है। किसी भी तरह के फिजिकल, इमोशनल या जो सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, वो बच्चे के अंदर क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं छोटा बच्चा कितना हम उसे कितने प्यार से भी पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। तो जब आप उसे हर्ट करते हैं इमोशनली, तो आपको फिज़िकली तो दिखाई दे रहा है कि अगर आपने उस बच्चे को ठीक से हैंडल नहीं किया, छोटा-सा बच्चा किसी का भी, तो उसके ऊपर निशान रह जाता है, स्कार्स रह जाते हैं। तो सोचिए कि जो इमोशनल स्कार्स जो इमोशनली स्कार्स मतलब ज़ख्म या निशान, हम जो उनको इमोशनली स्कार दे देते हैं, वो एडल्टहुड तक कैरी करते-करते अपनी एवरीडे लाइफ में ले आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में डाल देते हैं अननोइंगली। कभी-कभी क्या होता है जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बेबी है और आपके चाइल्ड को ग्रैंडपेरेंट्स ने हैंडल किया है या कोई केयरगिवर ने किया है। अब मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है या सेपरेट हो जाते हैं या आपने अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा था पर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आप बच्चे को अपने साथ ले आए। ऐसा जो सेपरेशन होता है, वो भी बच्चे के ऊपर असर डालता है और कभी-कभी जैसे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो ये बात सही है कि घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बट सम टाइम कभी-कभी बच्चे को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, माँ की ज़रूरत होती है। और इस चीज़ में मैं बहुत रेज़ोनेट करती हूँ अपनी बेटी के साथ। मेरी मॉम मेरी बेटी का ध्यान रखती थी, पर मैं बहुत अर्ली एज में शादी करी थी और मैं पढ़ने भी जाती थी और आई हैव अ फुल टाइम जॉब ऑल्सो और बिज़नेस भी था। तो आई नो एवरीथिंग मुझे अपने गोल्स के लिए सब कुछ चाहिए थी, तो मेरी बेटी हमेशा मुझे पकड़ के रोकती थी कि जब भी मैं कॉलेज जाती थी कि नहीं आप मत जाओ। तो मुझे लगता था कि इसके पास तो सब कुछ है, तो मैं उसे थोड़ा-सा घुमा के राउंड दिला के कार में एंड आई ब्रिंग हर बैक मैं वापस ले आती थी कि चलो अब आप नानी के पास रहो और घर में केयरगिवर भी है। पर वो मुझे तब भी मिस करती थी, ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि ओह! इतना बड़ा घर है, सब कुछ है सर्वेंट भी है तो मेरा बच्चा तो हैप्पी होगा। नहीं, हमारी जो अवेलेबिलिटी होती है पेरेंट्स की स्पेशली, वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी बच्चों में क्या-क्या अ, कैरेक्टर्स डाल देती है, क्या-क्या क्वालिटीज़ आ जाती है उनके अंदर बिकॉज़ उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, लोनलीनेस की आ जाती है। अब हम सोचेंगे लोनलीनेस कैसे हो गई? घर में तो और लोग थे। घर में और लोग थे, बट देयर इज़ अ मोमेंट कि आपके बच्चे को सिर्फ़ आप ही चाहिए। इसमें मैं और भी डिटेल में आपको जाऊँगी तो आप लोग रेज़ोनेट करेंगे। तो इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी हमें एज़ अ पेरेंट बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं होती है और या हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स इतने बिगर होते हैं तो इसमें मैं अपने आप को रेज़ोनेट करती हूँ। और
एक चीज़ और होती है कि कभी-कभी कुछ बच्चों को लोग बुली करते हैं। वो आपके कोई आस-पास के नेबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं और हम कभी-कभी ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं ये तो हम बिना जाने कि बच्चे को किसने बुली किया है, हम उस बात को लेट गो कर देते हैं। हमारे लिए नॉर्मल बात होती है। क्यों? क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स से ऐसा सीखा है। लेकिन इस बुली से जो बचपन में की जाती है, धीरे-धीरे एडल्ट तक बनते-बनते बच्चों के अंदर जो एक सेफ्टी और सेल्फ वर्थ होती है, वो बिल्कुल नीचे हो जाती है। वो अपने आप को सेल्फ वर्थ बिल्कुल लो हो जाती है। आई मेट पीपल कि जिनकी सेल्फ वर्थ थी ही नहीं। और कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कभी-कभी हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम ऐसे वे में बिहेव करते हैं जिससे हमारे अंदर एक स्ट्रेस और एंग्जायटी बन जाती है। अब वो कैसे बन जाती है हम जब इसमें एग्जांपल मैं आपको दूँगी तो आपको समझ में आएगा। हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, हर सोल एक प्लान लेकर आती है, सबका ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन कभी-कभी स्पेशली इंडिया में मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे ईदर डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे, उनके खुद के भी कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेशर है घर पे कुछ मैंने मूवीज़ देखी थी पुरानी अ, बॉलीवुड की, तो उसमें कभी-कभी कुछ लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का कमेंट ये था कि अरे भूखे मरोगे क्या? तुम अगर आर्टिस्ट बनोगे तो तुम अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आपकी हाई एक्सपेक्टेशन एक बार उससे पूछ के तो देखिए कि वो इंसान क्या चाहता है। ऐसा पेरेंट हमें गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, उसमें भी हम खुद अपने बच्चे के चाइल्ड बन जाते हैं। हम रीपेरेंटिंग करते हैं उसको और हम उसे हील करते हैं। तो हीलिंग तो पेरेंट बनकर ही की जाती है, लेकिन इसकी हीलिंग अपने खुद के इनर चाइल्ड की हीलिंग हम खुद पेरेंट बन के करेंगे। कभी-कभी लैक ऑफ अफेक्शन भी जो होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बिना लव के, बिना अफेक्शन के जब वो बड़े होते हैं, तो उनके अंदर एक खालीपन रहता है और वो किसी से भी अटैच नहीं हो पाते और अगर हो जाते हैं, तो उनको एक फ़ियर रहता है कि मैं इसको लूज़ कर दूँगा। ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया इस ये सच इतना डिटेल टॉपिक है कि हम आई एम ट्राइंग टू कवर कि हम इसमें सेशन में या 2 सेशन में कंप्लीट कर सकें। लेकिन इसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है कि आई एम हैंडलिंग वन क्लाइंट राइट नाउ मैं एक यूएसए में टेक्सास में कोई क्लाइंट है। मैं उनको अभी हीलिंग उनके साथ कर रही हूँ। वो ऑलमोस्ट 70 इयर्स के हैं। लेकिन उनका इनर चाइल्ड इतना हर्ट है और हुआ क्या था उनके साथ कि जब वो बच्चे ही थे तो उनकी मॉम चली गई थी, शी पास्ड अवे। तो उनको उनकी मॉम की सिस्टर ने पाला यानी कि उनकी मासी ने पाला है। पर उनके अंदर इतनी एम्प्टीनेस है और उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन जब वो इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे थे तो जिस लाइफ की स्टेज पे उन्होंने जाके देखा, तो वो स्टेज थी जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात सही है कि हम ब्लूप्रिंट बना के आते हैं, हमारा सोल का प्लान है, हम ऐसा बनाते हैं कि हाँ, आप मेरी मॉम बनोगी, आप मेरे डैड बनोगे। लेकिन हम जब इस अर्थ पे आते हैं तो हमें ये तो याद नहीं रहता एंड देयर इज़ अ रीज़न हमें क्यों नहीं याद रहता। हम अपना कार्मा ही सेट करने आए हैं। लेकिन सोल का पर्पस जो भी है, अगर हम हैप्पी होंगे, हम जॉयफुल होंगे, तो हम सोल का जो पर्पस है उसे फुलफिल कर सकेंगे। लेकिन अगर से हम अंदर से खुद ही एम्प्टी रहेंगे, सेल्फ वर्थ नहीं होगी, तो हम वो पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकते। क्योंकि उस क्लाइंट में मेरे इतनी सारी डिजीज़ेज़ हैं जो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है लेकिन इट्स नॉट दैट सीरियस। लेकिन अंदर से जब हम उनके बचपन में गए और उतरे, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल कर आईं कि वो
उनको पता था लेकिन उन्होंने सप्रेस कर रखी थी अंदर, पर उनके घर में भी किसी को ये बात नहीं पता है। तो कभी-कभी हम एक मास्क ओढ़ लेते हैं और उस मास्क को ओढ़ के हम सबको ये दिखाते हैं हम हैप्पी हैं, क्योंकि शायद हमें ऐसा ही सिखाया जाता है। और सोसाइटी को हम क्या दिखाना चाहते हैं, इट डज़न्ट मैटर, अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हैं, तो किसी भी चीज़ की वर्थ नहीं है। लेकिन जैसा आप लोग मेरे साथ पहले होपोनोपोनो कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग आप में से सेल्फ लव को जानते हैं। क्विकली जानते हैं कि एक बच्चे की नीड क्या होती है। एक छोटे बच्चे की जो नीड होती है, वो 5 तरह की होती है। फिज़िकल नीड होती है, जिसमें उसे आपसे क्या चाहिए, खाने को चाहिए, रहने की जगह चाहिए, कपड़े चाहिए और एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, जिसमें उसकी फिज़िकल हेल्थ और ग्रोथ हो सके। फिर इमोशनल नीड आती है, जिसमें उनको आपसे प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। जब एक माँ एक बच्चे को अपनी गोद में लेती है, तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो बचपन में जो चीज़ मिलनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस होती है। इससे क्या होता है, जब बच्चे को ये लव और अफेक्शन मिलता है, चाहे और चीज़ों में कमी हो जाए, लेकिन अगर इमोशनल लव मिलता है, तो बच्चे की जो सेल्फ वर्थ होती है, सेल्फ एस्टीम वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको समझा गया। तीसरी नीड होती है सोशल नीड। और सोशल नीड किस लिए होती है? क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे बात करना है दूसरे लोगों से, है ना? एडल्ट से, तो जिससे उनके अंदर बातचीत करने का तरीका आए और हमारी सोशल जो एनवायरनमेंट में जैसे बात हम ट्रीटमेंट करते हैं, समझ में आए कि कैसे चलता है। फोर्थ होता है कॉग्निटिव नीड्स। इसमें लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए उनको, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर हिम्मत आए एंड करेज आए कि मुझे एक्सप्लोर करना है दुनिया को और मुझे अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटी के साथ अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है। और उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्न करने की, क्योंकि क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। तो जो क्यूरियोसिटी होगी तो फिर आप उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक बच्चे के लिए स्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो किसी भी अब्यूज़ से, नेग्लेक्ट से दूर रह सके। और पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, चाहे वो कोई केयरगिवर हो, चाहे वो कोई नेबर हो। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चा प्रोटेक्टेड फ़ील करे। अब होता क्या है कि कभी-कभी जब एक कॉमन सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं और उनका आपस में झगड़ा होता है, नहीं बनती है, पर उनको साथ ही रहना है, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि कल को इसको छोड़कर जाएँगे, तो दूसरा किसी के साथ जाएँगे तो कोई बेटर मिलेगा कि नहीं मिला, ऐसा सोचते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते हैं ऐसा ही होता है, या सोसाइटी को दिखाने के लिए हम उसमें रहते हैं। लेकिन अब होता क्या है, इसको ध्यान से सोचिए और ध्यान से सुनिए। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, अब मान लीजिए पेरेंट्स और मॉम और डैड लड़ाई कर, ये हमारे पीएमसी के एक बहुत सीनियर मास्टर हैं, उनका भी केस है। तो मॉम और डैड जब लड़ रहे हैं, तो घर में मान लीजिए सबसे बड़ा बच्चा होता है। वो ये मान लेता है कि मॉम और डैड लड़ रहे हैं, तो छोटे भाई-बहनों को मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि छोटे भाई-बहनों को मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, जिससे मैं छोटे भाई-बहनों को प्रोटेक्ट करूँगा, तो जो मॉम और डैड झगड़ा कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, तो ये लोग डरेंगे नहीं। तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं, वो एकदम से एडल्ट बन जाते हैं। उनकी एज तो क्या है? उनकी एज तो है ये सब एन्जॉय करने की। लेकिन सबसे बड़ा बीइंग द सीनियर मोस्ट चाइल्ड इन द होम, घर में, जबकि वो बच्चे ही हैं। लेकिन वो क्या करते हैं बच्चे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि नहीं-नहीं चुप हो जाओ, अभी दूसरे कमरे में चले जाओ, ऐसा करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर घर में किसी पेरेंट की डेथ हो जाए, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, चाहे उसकी एज है या नहीं है, वो उस रोल को अपना लेते हैं और वो पेरेंट बन जाते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ,
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी बच्चा, चाइल्ड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? पेरेंटिंग के लिए या अपने भाई-बहनों को रेज़ करने के लिए। या कोई भी बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हैप्पी करे या उनका पेरेंटल रोल ले ले कि हाँ, मैं बन जाता हूँ कि मम्मा-डैड झगड़ा कर रहे हैं। या कभी-कभी घर में बच्चे आते हैं और पेरेंट्स को कुछ एटीट्यूड है, तो वो सोचते हैं हम ऐसा क्या करें कि हमारे पेरेंट्स हैप्पी हो जाएँ। और जो घर का एटमॉस्फेयर है उसको शांत रखने के लिए कभी-कभी और सारी फैमिली को इकट्ठा रखना। और कभी-कभी नहीं पूछते हैं, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का झगड़ा हो गया और वो बात नहीं कर रहे हैं या घर में कुछ और बात हो गई है, मॉम फादर अब्यूसिव है या मदर अब्यूसिव है, तो बच्चे नहीं कम्युनिकेट कर पाते, तो वो कभी-कभी चीज़ें खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। और कभी-कभी ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हम डिटेल में जाएँगे, फुलफिलिंग देयर पेरेंट्स अनमेट नीड। कभी-कभी जो माँ-बाप खुद नहीं बन पाते, तो वो बिकॉज़ उनका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कुछ मैं नहीं पूरा कर सका, आप पूरा करना। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने चाहिए, लेकिन एक प्रेशर के साथ करना और एक नॉर्मली जो बच्चा ग्रो करता है, तो उसमें डिफरेंस होता है। और एक्शन जो होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उनके पेरेंट्स के एक्शन और बिहेवियर के लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम डिवोर्स लेंगे, तो बच्चा सोचता है कभी-कभी, स्पेशली ये किस एज में होता है, अगर बच्चे आपके अम, अम, इवन 0 ईयर से होता है, बट आई विल से 1 ईयर से लेके अप टू 9 ईयर तक बच्चे को ये रहता है कि अगर कुछ घर में कुछ हो गया तो बच्चा अल्टीमेटली अपने ऊपर ब्लेम ले लेता है कि ओ माँ-बाप का झगड़ा हो रहा है या माँ-बाप का डिवोर्स हो जाएगा, तो उसके लिए कहीं न कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो लेकिन बच्चे इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अब हम सब सोचेंगे हम तो बड़े हो गए, हमारी लाइफ बीत गई, हम सब ये कर रहे हैं। लेकिन जो ये आपके अंदर जितने भी हर्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ों से जो हर्ट होते हैं, ये जो अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, उससे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैसे? फिक्सिंग अदर्स। कभी-कभी हम खुद नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। एक पीपल प्लीज़िंग की क्वालिटी आ जाती है कि हम हर समय दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, इवन एट आवर ओन सेक। कि जैसे नहीं, इसको तो खुश रखना है, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी कर लूँगा। नंबर 3 आता है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी बहुत कॉमन है और बहुत लोगों में पाई जाती है। हम इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम अपनी इंडिविडुअलिटी ही भूल जाते हैं। हमें हर बात के लिए दूसरे का वैलिडेशन होता है। आपने कोई काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन फिर भी आपको बाहर वाले का अप्रूवल चाहिए कि भई ये ठीक है क्या? एंड कुछ लोग लिविंग ऑन हाई अलर्ट, वो अपने लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कर देते हैं कि उसको अचीव करने के लिए वो अपना हर तरह का कंफर्ट, फिजिकल, इमोशनल सब कुछ भूल जाते हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है, एक फ़ियर आ जाता है अबैंडनमेंट का कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया, अगर मैंने इसके साथ ये नहीं किया, तो ये मुझे छोड़ के चले जाएँगे। आपको बार-बार एक नीड रहती है अपने आप को प्रूव करने की कि नहीं, मुझे प्रूव करना है अपने आप को। वो और सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, नीड्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी खुशियों, अपनी नीड को कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। टॉलरेट अब्यूसिव बिहेवियर, ये इतना ज़बरदस्त ट्रॉमा होता है टॉलरेट अब्यूसिव बिहेवियर। इसमें जो हम नेक्स्ट अट्रैक्ट करते हैं नार्सिसिस्टिक पार्टनर को, इससे कनेक्टेड है। कितना भी दूसरा आपका पार्टनर या सोसाइटी या फ्रेंड या कोई भी, इवन पेरेंट भी कोई अब्यूसिव बिहेवियर कर रहे हैं, आप उसे टॉलरेट करते हैं क्योंकि आपको वो नॉर्मल लगता है, क्योंकि आपको ऐसा ही, आपने ऐसा ही देखा है, आपने ऐसा ही सीखा है। इससे क्या होता है, जब आप एब्यूसिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, चाहे वो आपके साथ नहीं किया गया हो, आप उसी तरह का नार्सिसिस्टिक पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे।
जैसे अगर मान लीजिए कि घर में आप हम ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स में लड़ाई होती है, तो आपका बेटा और बेटी 99% ऐसे ही पार्टनर को पिक करेंगे जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होगा उस पर्सन का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, हम बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। हमें हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी चाहिए अपने आस-पास, जिससे कि बिकॉज़ हम भी एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है? हम सब अपने आप में एक यूनिक हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या इस दुनिया में भगवान ने जिस चीज़ को अपनी इमेज में बनाया है, भगवान ने तो सभी को अपनी इमेज में बनाया है, तो हम सब यूनिक हैं। हम उसकी यूनिक क्रिएशन हैं, हम सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। लेकिन जब हम बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, इतना यूनिक होने के बाद भी, तो लोग आके हमें डिस्टर्ब करेंगे और हम हर तरह से हर्ट होंगे क्योंकि हम ना नहीं कहना चाहते। जिस जगह हाँ कहना है, हम हाँ नहीं कह पाते। तो अब बहुत ही कॉमन से एग्ज़ाम्पल है और उसके बाद आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पर हम एक मेडिटेशन भी करेंगे। ओके, इन ऑर्डर टू हील अपना इनर चाइल्ड अगर हमें हील करना है, तो उसके लिए हमें 2 बातें जानना ज़रूरी है। ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी आप इनर चाइल्ड हील करने जाते हैं, सबसे पहले तो एक्नॉलेज कीजिए। ओके, उससे पहले एक चीज़ नहीं, उसके बारे में बाद में बताऊँगी। हाँ, तो आपके लिए 2 चीज़ें जानना ज़रूरी है। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो कुछ हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो व्हाट इज़ नॉट इन माय कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, ठीक है? ओके, मेरे कंट्रोल में क्या है, पहले इसमें डिस्कस करते हैं। मेरी सोच, मेरे एक्शन, मैं अपने आप से कैसे बात करती हूँ और मैंने जो अपने लिए गोल सेट किए हैं और मैं किस चीज़ को अपनी एनर्जी देती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, मैं अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ और जो मेरी लाइफ में जो-जो चैलेंजेस आते हैं, मैं उनको कैसे हैंडल करती हूँ। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट कि मैं बाउंड्रीज़ कैसे सेट करती हूँ। तो ये सब मेरे कंट्रोल में, मैं अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने एक्शन को कर सकती हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, स्पेशली अपने आप से, ओके? और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, जो पास्ट में हो गया वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे सामने वाला एक्शन ऑफ अदर्स वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। उनका ओपिनियन, उनकी थिंकिंग वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस अराउंड मी, मेरे आसपास कुछ भी हुआ है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। फ्यूचर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। हम हर चीज़ के लिए एफर्ट तो कर सकते हैं। आपने कोई गोल बनाया है या आपका कोई एम्बिशन है, आप उस पे काम कीजिए, मेहनत करना आपका काम है, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट होगा, उसकी क्या आउटकम होगी मेरे एफर्ट की, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हुँ? दूसरे लोग अपना ध्यान कैसे रखते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इन पॉइंट्स को शेयर कर दूँगी, बहुत ध्यान से सोचिएगा क्योंकि जब आप इसको जान लेते हैं कि क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप इनर चाइल्ड के हीलिंग के रास्ते में 10% बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि आप ही को रीपेरेंटिंग करना है उस हील वुंडेड चाइल्ड को। अब इसकी स्टेप में कुछ बहुत ही स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पहले तो अपने अंदर बैठ के आपको फाइंड आउट करना होता है कि मेरे अंदर का, पहले तो एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, आपके अंदर प्रेज़ेंस है इनर चाइल्ड की और वो हर्ट है। क्योंकि जो भी आज आप हैं, उसका जो वो इट्स बिकॉज़ ऑफ द इनर चाइल्ड, क्योंकि उसके पास दोनों मेमोरीज़ हैं, पॉज़िटिव वाली भी है, नेगेटिव वाली भी है, जॉयफुल मेमोरी भी है, पेनफुल मेमोरी भी है। जब आप अपने चाइल्डहुड के पास्ट एक्सपीरियंस में जाते हैं, जो कि इमोशनली बहुत-बहुत हार्मफुल होते हैं, कई-कई सबके साथ ऐसा नहीं होता, तो जो आपके अंदर एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है हर्ट का, नेग्लेक्ट का,
उससे क्या होता है, ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है अननोइंगली। इसमें किसी को भी कोई पता भी नहीं चलता कभी-कभी, और वो अननोइंगली आपके अंदर एक एनर्जी ब्लॉक बन के अंदर स्टक हो जाता है आपकी बॉडी में। और हम किसी को दिखाना नहीं चाहते तो हम उसके ऊपर मास्क डाल देते हैं, और जब हम मास्क डाल देते हैं तो ईयर बाय ईयर अगर आप किसी चीज़ को सबसे नीचे दबा रखा है, तो डे बाय डे इमेजिन कीजिए उस पे कितनी लेयर चढ़ जाएँगे। कोई कुछ करे ना करे, लेकिन हम अपने इनर चाइल्ड के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने इनर चाइल्ड की रीपेरेंटिंग करके, उससे कनेक्ट करके आप एक सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं होता, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपको खाली ये इमेजिन करना होता है अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होके, या अ, नहीं कनेक्ट हो पाए तो कोई नहीं, पर अपना मेडिटेशन में बैठ के और इमेजिन कीजिए कि आपका कोई यंगर सेल्फ है, और वो उसको बोलिए कि आप सेफ जगह पे हैं, आप कंफर्ट है, तुम सेफ हो, तुम सिक्योरिटी के साथ मेरे पास हो। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत हेल्प करती है लोगों को। अगर आप जैसे बहुत सी बातें किसी से नहीं कह पाते और शेयर नहीं कर पाते, होता है ऐसा, हम हर चीज़ हर एक से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप से तो शेयर कर सकते हैं। तो जनरली लिखना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट्स है। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हम इयर्स एंड इयर्स तक स्टक करके रखते हैं, अगर आप उसे पेपर पे लिख के आप उसे जला दीजिए, उसको बहा दीजिए कहीं भी, वो आपके अंदर के हर्ट को बाहर निकालता है। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। मैंने बहुत लोगों में बहुत इफ़ेक्ट देखा है इसका, क्योंकि कभी-कभी वो मुझे भी नहीं बता सकते या किसी को भी नहीं बता सकते। तो उनके लिए बेटर होता है कि जब वो शेयर ही नहीं कर सकते, तो उसको लिखकर वो बाहर निकाल सकते हैं। और ये आपको बहुत-बहुत हेल्प करता है। इवन सम पीपल गेट क्योर्ड विदाउट एनी, क्योंकि बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हेडेक रहता है। साइनस का बहुत देखा है मैंने लोगों को, साइनस चला जाता है। लोगों को माइग्रेन रहता है, वो उसमें जर्नलिंग करने से उनका धीरे-धीरे माइग्रेन चला जाता है, क्योंकि वो जो इमोशनल ब्लॉक है, मतलब बैक इन लाइक कितने पुराने सालों में उनके अंदर डीप रूटेड है, तो वो चला जाता है। और खुद अपने साथ प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ कंपैशन, और आजकल सभी लोग सेल्फ लव से तो बहुत ही फ़ैमिलियर हैं। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, काइंडनेस कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए। और जैसे आप अपने छोटे से बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे ही अपने अंदर के इनर चाइल्ड की खुशियों को पहचानिए, उसको रीपेरेंट कीजिए, उसके साथ हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए, जिससे उसकी जितनी भी अनमेट नीड्स हैं, वो पूरी हो जाएँ। एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है जो आप सबको डॉक्टर संतोष कराती हैं, आनंदो ब्रह्मा। आनंदो ब्रह्मा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जिसमें आप आर्ट अपना एक्सप्रेस करते हैं, राइटिंग में, म्यूज़िक में, किसी भी तरह का आर्ट है। उससे आपके इनर चाइल्ड को कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। जो ये जो क्रिएटिविटी होती है, ये आपको रिकनेक्ट करती है, क्योंकि जो आपका जिस समय आपको प्लेफुल होना चाहिए था और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था, लाइफ की हर एज को एन्जॉय करना चाहिए था, यानी कि आप जब 1 साल के हैं, तो आप 1 साल की तरह ही बिहेव करें। जब आप 5 साल के हैं, तो आप 5 साल के बच्चे की तरह ही बिहेव करें। तो ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हम नहीं कर पाते किसी भी वजह से, प्लेफुल एंड एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर चाइल्डहुड, वो बाहर निकल कर आते हैं। और मैं बोलूँगी सीक सपोर्ट, कि अगर आपका बहुत इनर चाइल्ड हर्ट है, तो ज़रूरी है कि आप थेरेपी या किसी काउंसलिंग से बात करें, ताकि वो आपके इस हीलिंग जर्नी को आपको हेल्प कर सके। आप उसके लिए सपोर्ट ग्रुप्स कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, जो इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करते हैं। और जैसे-जैसे आप हील करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ डज़न्ट मैटर क्या एज है आपकी, आप यू विल सी द डिफरेंस। और जैसे-जैसे हीलिंग होती है, आप फ़ील करते हैं कि एक जैसे मेरी छाती पे कोई बर्डन है, इट्स रिलीज़्ड, वो निकल गया है। तो अब हम और ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं हमारे अंदर हीलिंग करने से, हमारे अंदर इमोशनल हीलिंग हो जाती है, हम अपनी सेल्फ वर्थ को समझ जाते हैं, हमारे
आपस में जो रिलेशनशिप वो बेटर हो जाती है किसी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और एंग्जायटी और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और एंग्जायटी जो लोगों को इनर चाइल्ड हर्ट होने से होती है। और आपके अंदर अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जिस दिन जब आप अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं, अपने लिए अवेयरनेस आ जाती है। सेल्फ लव एक छोटा-सा पार्ट है इसका। लेकिन जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। तो बहुत सारे जो ट्रिगर्स होते हैं जो आपको कि वो ट्रॉमा आपके साथ बचपन से है और जब आपने उस पे ऐसा कुछ दोबारा से सिचुएशन आई और उस पे ट्रिगर आया, तो आप उसे हैंडल कर पाते हैं और आपको पता है कि कैसे कनेक्ट करना और मुझे अपने इनर चाइल्ड को सेव करके रखना है। ओके। और आप वापस जॉइन हो पाते हैं अपने अंदर के उस चाइल्ड से जो बहुत ही जॉयफुल है और आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लेके आता है। और आप हेल्थियर बाउंड्री सेट कर पाते हैं, आप ये जान पाते हैं कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है। आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा येस मैन बनें, ठीक है? लेकिन इसमें मैं आप सब लोगों को एक गाइड करना चाहूँगी। इनर चाइल्ड जब हर्ट होता है, पहली बात है लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड तो बहुत अच्छा था। और ऐसा ही होता है क्योंकि हम उन चीज़ों को भुला देना चाहते हैं, हमें ऐसा ही सिखाया गया है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगता है या इस मेडिटेशन के बाद या आपको कभी भी लगता है मेरा सुनने के बाद कि हाँ, मेरा इनर चाइल्ड हर्ट है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इनर चाइल्ड को हील किया जा सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पर ये ओवरनाइट प्रोसेस भी नहीं है कि आज मैंने आपको बताया, एक मेडिटेशन कराया तो वो हील हो गया। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन खुशी की बात ये है कि हम उसे हील कर सकते हैं। तो अपने साथ बहुत पेशेंस रखिएगा। यू हैव टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ, सो हैव पेशेंस, ओके? क्योंकि आपको हील करना होता है बिना किसी प्रेशर के। जब आप रीपेरेंटिंग करने जा रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करने जा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत सारा प्यार दीजिए। ओपन रहिए, क्यूरियस रहिए, अपने इनर चाइल्ड की आवाज़ को सुनिए। जो भी पास्ट में हुआ हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इनर चाइल्ड को तो हील कर सकते हैं। और हमेशा जब आप जैसे-जैसे आप इनर चाइल्ड को हील करते हैं, आप जो-जो लेसन सीखते हैं, आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए। और सपोर्ट जब आपको ज़रूरत है तो ज़रूर कर सकते हैं। और आप में से आई डोंट माइंड अगर किसी को कुछ भी है तो आप डॉक्टर संतोष आप लोगों से मेरा नंबर शेयर कर लेंगे। आप किसी तरह का भी कुछ है तो मुझे वॉइस मेल छोड़ सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेबी आई विल मेक अ ग्रुप और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप कैसे-कैसे कर सकते हैं। और जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, तो चाहे वो छोटी-सी ही चीज़ क्यों ना हो, मैं चाहती हूँ कि आप उसे सेलिब्रेट करें। क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा होता है, आप उसको छोटी-सी चीज़ देते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है। तो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखिए। इवन स्मॉल विक्ट्री छोटी-सी भी है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका इनर चाइल्ड मोटिवेट होता है, उस रास्ते पे जाने के लिए, इस हीलिंग जर्नी पे जाने के लिए खुश रहता है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ करने जाते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप खाली उसी पे फ़ोकस कीजिए जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए कि इनर चाइल्ड जो है, वो हमारे अंदर का जो ट्रू सेल्फ है, जो हम सचमुच में हैं, उससे कनेक्ट होने का और उसको ग्रो करने का, जिससे कि हम एक जॉयफुल, फुलफिलिंग लाइफ जी सकें, ठीक है? ओके, अब हम इनर चाइल्ड मेडिटेशन करेंगे पर क्योंकि आई डोंट थिंक सो आई हैव टाइम फॉर गो थ्रू द डिफरेंट क्वालिटीज़ हम वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। डॉक्टर संतोष अगर आप नेक्स्ट वीक मुझे बोलेंगी तो मैं हम उस नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे कि किस-किस क्वालिटी से क्या-क्या हर्ट आता है। ओके, तो अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बेटर है कि हैंड रेज कर दीजिए यदि किसी का क्वेश्चन है तो। आई थिंक काफी क्लैरिटी हो चुकी है आशा जी। हाँ, या तो किसी को समझ नहीं आया और या क्लैरिटी हो चुकी है, या ये बात सही है। ठीक है।
तो हाँ, बस लास्ट वर्ड, इनर चाइल्ड जो होता है वो आपकी सोल का सबसे प्योर फॉर्म होता है। तो जब आप कनेक्ट करते हैं अपने इनर चाइल्ड से, तो आप अपने कोर बीइंग से, यानी कि बिल्कुल अंदर से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब जब आप अपने, सो व्हेन यू हील योर इनर चाइल्ड, यू आर हीलिंग योरसेल्फ, सारे डायमेंशंस में, स्पेस में भी और टाइम में भी। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि जब आप इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो यू आर हीलिंग एवरीथिंग। कुछ लोगों को ये लगेगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा इनर चाइल्ड हर्ट है। तो कैसे पता चलता है इनर चाइल्ड आपका हर्ट है? अगर आप सर्वाइविंग मोड में है कि थ्राइविंग मोड में, यानी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो आपको एक सर्वाइवल मोड में लेके जाता है, जिसमें आप डरते हैं कि प्लान फॉर फ्यूचर, या किसी को ट्रस्ट करना, या अपने किसी ने हर्ट कर दिया तो उसको लेट गो करना, मतलब खुशी को अपने पास नहीं आने देते। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं सर्वाइविंग टू थ्राइविंग मोड। सिंपल नहीं है, बट इट इज पॉसिबल। तो उसमें सर्वाइवल मोड में क्या होता है, जब आप अपनी लाइफ ऐसे जीते जाते हैं, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप अनमोटिवेटेड होते हैं, आप स्टक होते हैं। लेकिन जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाता है तो आप थ्राइव करते हैं, आप अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहते हैं, आप हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज। आपके ही अंदर का एक इनर चाइल्ड जो बहुत ही एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, स्पॉन्टेनियस है, हर चीज को जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर फीलिंग है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो चलिए हम एक मेडिटेशन करते हैं, और मैं अपनी इस मेडिटेशन में होपनोपोनो को ऐड करती हूँ। जैसे आपने इनर चाइल्ड से मिलेंगे, और उसके बाद जो भी आप लोगों के पास नोइंग आए तो उसे एक पेपर पेन पे लिख के रखिएगा, तो बिफोर द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए। आप भी कर सकते हो आशा जी। पर मेरा ना कल उसमें जो म्यूजिक शेयर किया था उसमें कभी कभी वो आ जाता है, एक सेकेंड। मैं कर देती हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ है तो, क्योंकि यू आर द को होस्ट। ओके। आइस क्लोज कर लीजिए, मेरा इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं लगा देती हूँ, नहीं तो आप शुरू करा दीजिए। ठीक है, क्लोज योर आइज। और जैसे आप आनापाना सती ध्यान में बैठते हैं, एंड आई वांट इट टू द गैलरी व्यू। सभी लोग अगर अपना कैमरा एक बार ऑन कर लीजिए, तो अगर कुछ गाइड करना होगा तो मैं आपको बता सकती हूँ, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस इनर चाइल्ड मेडिटेशन में। आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन दिस जर्नी कि क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है, और हम इस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में कैसे जाएंगे। हम जाएंगे एज अ मदर एंड अ चाइल्ड। हम अपने इनर चाइल्ड को एज अ मदर हील करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, हमारी एक्सिस्टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक माँ और बच्चे की। जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे जाएंगे, लेट अस इन्विजन एक मोमेंट के लिए कि कितना टेंडर और नर्चरिंग बॉन्ड होता है एक माँ। और माँ यहाँ पे कौन है? आपका कॉन्शियस माइंड। एंड चाइल्ड कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड।
तो जैसा एक माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है, एक बहुत ही प्यारा सा नर्चरिंग बॉन्ड होता है। अब मदर के पास चॉइस है, माँ के पास चॉइस है कि वो या तो बच्चे को प्यार और केयर दे सकती और या उसको अकेला छोड़ के भी जा सकती। बट ये जो आपका इनर चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड इट लॉन्ग्स फॉर लव। आपकी सपोर्ट चाहिए, उसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ये जो आपका इनर सेल्फ है, इन दिस इनर चाइल्ड, आपकी जो जो मेमोरीज हैं पास्ट की, ऑल द मेमोरीज ऑफ योर पास्ट, योर इमोशंस सिंस क्रिएशन, जब से ये दुनिया बनी है तब से वो उसे कैरी करके आ रहा है। तो अगर आपके अंदर एंजाइटी है तो ध्यान रखिए, ये मेमोरी है आपके इस चाइल्ड के अंदर। सो इट इज द मेमोरी ऑफ योर चाइल्ड दैट इज एक्सपीरियंस। तो अगर आपने अपने लिए ये समय निकाला है और आप बैठ के यहाँ पे ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं, तो आपने उस रास्ते पे अपना कदम बढ़ा दिया है, जिसमें आप एक ट्रस्ट और कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, बातचीत करने का आपने अपने इनर चाइल्ड से रास्ता खोल दिया है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग शांत हो, आपका ध्यान जहाँ भी कहीं का, ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पे इस वक्त जहाँ आप बैठे हैं, अपना ध्यान वहाँ लेकर आइए। आप लोगों को कुछ डीप ब्रेथ लेनी पड़ेगी और इसे हम कहते हैं डीप क्लींजिंग ब्रेथ। आप इनहेल करेंगे अपनी नोज से और एक्सहेल करेंगे अपने माउथ से। तो लेट्स टेक कपल ऑफ डीप ब्रेथ। सो इनहेल, होल्ड एंड देन एक्सहेल। एक और गहरी सांस लीजिए। इनहेल, hold and then exhale. Now बहुत ही ध्यान से अपने अंदर के इनर चाइल्ड को पहचानिए। आप मूवमेंट अगर कम करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो देयर आर सम पीपल, आप अगर मूव कर रहे हैं तो आप नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। प्लीज अब आपको स्टिल होके बैठना चाहिए। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड देन एक्सहेल। पूरा शरीर शांत हो गया है, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अब सबसे पहले आप अपने अंदर बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली अपने अंदर के उस बच्चे से बोलेंगे, आई लव यू। राइट नाउ, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं एक्नॉलेज करती हूँ तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरे अंदर। आई एम एक्नॉलेजिंग योर एग्जिस्टेंस विद इन मी। थैंक यू, थैंक यू मेरा वो हिस्सा होने के लिए जिसमें सारी मेमोरीज हैं पास्ट की। जो भी किसी ने कहा या बोला या सोचा, जो भी मैंने कहा, पर तुम मेरे गार्डियन हो। सो अब हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी, फॉर होल्डिंग दोज मेमोरीज ऑफ द पास्ट, एवरीथिंग यू एवर सेड। Thank you for being the guardian of my life experience. ये वो गार्डियन है जो आपके सारे लाइफ के एक्सपीरियंस को होल्ड करके रखा हुआ है इसने अब तक। तो आपकी जो भी एज है, बी ग्रेटफुल टू दिस गार्डियन। आई लव यू, सिंपली उन्हें बोलिए आई लव यू। अब उनको एक्नॉलेज करने के बाद आपको बोलना है कि आप एक्नॉलेज करते हो उन सभी हर्ट को। So tell them, I acknowledge all your hurts.
और उन सभी समय के लिए जब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें देखा नहीं गया है, तुम्हें सपोर्ट नहीं किया गया है, तुम्हें प्यार नहीं किया गया है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो इन सभी मेमोरीज के लिए जो मैंने तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेट कर दी है, तुम्हारे अंदर इकट्ठी कर दी है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल दीज मेमोरीज दैट ब्रिंग्स यू सॉरो, ग्रीफ एंड पेन। जिससे तुम्हारे अंदर दुख आता है, पेन होता है तुम्हें। अब धीरे धीरे जैसे आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो अपने इनर चाइल्ड को बोलिए कि आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब हर्ट के लिए जो इस बच्चे के पास है। आपने ही उन्हें क्रिएट किया है तो इनको एक्सेप्ट कीजिए। तो उन्हें बोलिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो मैंने ही क्रिएट की हैं और एक्यूमुलेट की हैं तुम्हारे अंदर इंटेंशनली और इंटेंशनली। लेकिन आज मैं अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करती हूँ या करता हूँ टू मेक इट राइट, कि आज मेरी इच्छा है कि मैं इसको सही कर दूँ। अब आपको बहुत ही प्यार से अपने अंदर के इनर चाइल्ड को, आपके अंदर का बच्चा जो आपका ट्रू सेल्फ है, टू लेट गो ऑफ दोज मेमोरीज। आपको उसे ये कहना है कि इन मेमोरीज को जाने दीजिए, क्योंकि इस बच्चे के पास वो पावर है। हम नहीं जानते कौन सी मेमोरी कहाँ स्टोर है, बट दिस इनर चाइल्ड इज अवेयर। इस इनर चाइल्ड को पता है कि वो कहाँ कहाँ है। तो बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी उन सभी समय के लिए जब मैंने तुम्हें निग्लेक्ट किया है या मैंने तुम्हें मिसट्रीट किया है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं सब कुछ सही कर सकूं। प्लीज लेट गो, इन मेमोरीज को जाने दो। अब धीरे धीरे जब आप इस इनर चाइल्ड से बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको उनके पास जाने के लिए उनकी परमिशन चाहिए, क्योंकि दिस इनर चाइल्ड इज हर्ट एंड इट स्केयर्ड राइट नाउ। डरे हुए भी हैं वो। तो आपको बहुत ही प्यार से जेंटली उनकी परमिशन लेनी है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। इस इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन में चाहे आप किसी भी तरीके से करें, आप कभी भी फोर्सफुल वे में नहीं करें, आप बहुत ही जेंटली अप्रोच करें, बिकॉज इफ यू डू इन अ फोर्सफुल वे तो एक अनदर ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ही प्यार से उनकी परमिशन मांगिए, क्या आप उनके पास आ सकते हैं। और एक स्लो डीप ब्रेथ लीजिए, स्लो, एंड जब आप एक्सेल करें तो यू फील रिलैक्स। अपने मन में भी कह सकते हैं इट्स लाइक रिलैक्स। अब बहुत ही प्यार से पेशेंटली सब्र के साथ वेट कीजिए और लिसन कीजिए, सुनिए आपके इनर चाइल्ड का क्या रिस्पॉन्स है। कोई भी इमोशन आती है उसको एक्नॉलेज कीजिए एंड रिलीज कीजिए, क्योंकि एक्नॉलेज एंड रिलीज करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो उन सभी मेमोरीज के लिए जो मैंने तुम्हारे अंदर इकट्ठी की हैं, जो तुम्हें आज भी हर्ट देती हैं, ग्रीफ देती हैं, दुख देती हैं। और अब आप इन जो 4 फ्रेजेस हैं होपोनोपोनो के, उनको रिपीट करते थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
हर एक फ्रेज के साथ, हर एक शब्द के बाद आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। इन वर्ड्स को ऐसे यूज कीजिए कि जैसे आप शावर ले रहे हैं, एंड दीज वर्ड वॉश ओवर यू एंड कनेक्ट विद द इमोशन जो आप कैरी करते हैं। ये कनेक्ट हो जाए उन इमोशन से, उन हर्ट से जो आपके अंदर आज भी हैं। इन शब्दों से लेट दिस वर्ड बिकम अ हीलिंग बाम। आपके लिए वो जो बाम आप पेन के लिए यूज करते हैं, वो एक बाम बन जाए ये 4 वर्ड्स आपके इनर चाइल्ड के लिए। तो आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं या साइलेंटली रिपीट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you. Thank you. Thank you. Thank you for being a part of my life. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you, thank you, thank you. आपका जो ये bond है, your bond with this inner child is the most important relationship in the creation. एक माँ और एक बच्चे से ज्यादा खूबसूरत relationship दुनिया में हो सकती है। So take a few moments to simply with your child. अपना पूरा समय जो आप आज यहाँ आए हैं, simply इस inner child के साथ spend करें। अगर कोई भी इमोशन आती है, उसको acknowledge करें और रिलीज करें। कोई भी इमोशन आ सकती है, उनको बोलिए I'm sorry, अगर मैंने तुम्हें पास में निग्लेक्ट किया है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नुकसान पहुंचाया है। पर थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। आई लव यू, आई लव दिस पार्ट ऑफ माई मी। पूरा आपको इनर चाइल्ड को जितना टाइम एंड पेशेंस है ये क्लीनिंग करने के लिए, उनको अलाउ कीजिए। सो गिव योर इनर चाइल्ड ऑल द टाइम एंड पेशेंस ताकि वो ये क्लीनिंग कर सके। उनको सुनते हुए, उनको नर्चर करते हुए रिलेशनशिप को और उनको कंफर्ट देते हुए आप एक ऐसा पाथ सेट कर रहे हैं, एक इनर चाइल्ड क्लीनिंग का। आप बहुत ही प्यार से उनसे परमिशन मांगिए, क्या मैं तुम्हारा सर सहला सकती हूँ या मैं तुम्हारा सर सहला सकता हूँ। और अब आप फील कीजिए कि जैसे छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में होता है तो उसका आप सर सहलाते हैं तो कितना वो टेंडरनेस सा आपका ही विजुअलाइज कीजिए। आप ही का एक छोटा सा इनर सेल्फ आपके सामने है, आपके हार्ट के अंदर बैठा हुआ है। आपके हार्ट में एक लविंग लाइट निकल रही है, आपके दिल से एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लविंग लाइट निकल रही है। उसमें वो बैठे हैं और आप उनका सर सहला रहे हैं। महसूस कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए इस मोमेंट को, उन्हें ऑफर कीजिए कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दीजिए कि वो आपके साथ सेफ है। और कुछ फोर्स नहीं करना है, आपको अलाउ करना है कि दिस हीलिंग कम टू यू एंड इट विल, बिलीव मी। और उनको बोलिए आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। आई एम सॉरी अगर पास्ट में मैं निग्लेक्टफुल थी और मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें कभी मैनिपुलेट किया या तुम्हें ऐसा महसूस कराया कि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं हो।
तुम्हें कोई प्यार करने वाला भी नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन आज मैं एक्नॉलेज करती हूँ या एक्नॉलेज करता हूँ उन सभी एक्यूमुलेटेड मेमोरीज के लिए जो तुम्हारे अंदर है, चाहे वो हर्ट की फॉर्म में है, सैडनेस में है, पेन में है। प्लीज लेट इट गो, प्लीज लेट गो। अब बहुत ही जल्दी से आप एक स्कैन करेंगे, ऊपर से लेके सर से, बॉडी के टॉप से लेके नीचे तक, टोस तक। अगर आपको कहीं पे भी कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कोई टेंशन है या कोई पेन है, तो आपको इस इनर चाइल्ड को बताना है। तो ऐसे धीरे धीरे उनका सर सहलाते हुए, अगर आपको वो डिस्कम्फर्ट है तो उनको बताइए कि आई एम फीलिंग दिस डिस्कम्फर्ट ना। और जैसे मान लीजिए अगर आपके शोल्डर में पेन महसूस हुआ जब अभी आपने स्कैन किया, तो उनको बोलिए आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट एट प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ। तुम प्लीज उन मेमोरीज को रिलीज कर दो जो इस पेन से रिलेटेड है, और इसमें उनको बता दीजिए आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता ये कौन सी मेमोरीज है, क्योंकि आपको सचमुच में नहीं पता है, बट दिस चाइल्ड नोस, ये बच्चा जानता है। और उनको बोलिए कि मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है कि वो कौन सी मेमोरीज है, पर तुम जानते हो। तो उनको रिलीज कर दो, ऑफर कर दो देम टू डिविनिटी, जिससे तुम और मैं क्लियर हो जाएं और हम दोनों हाथ में हाथ डालकर डिविनिटी की तरफ जाएं। तो जैसे अगर आप कोई डिस्कम्फर्ट या टेंशन एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो अपने आप को अलाउ करें, फुल्ली रिलैक्स इनटू इट। बिकॉज व्हेन यू, आप जब इस बच्चे को बता देते हैं तो वो बच्चा उस पर काम करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो मेमोरी रिलीज करता है, वैसे वैसे आपका वो पेन, वो ब्लॉक्स रिलीज होते हैं। उनको बहुत ही प्यार से बोलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ उन सभी हर्ट के लिए, उन सभी एक्सपीरियंसेस के लिए जिससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। थैंक यू वो मेरा खूबसूरत हिस्सा होने के लिए। अब बहुत ही जेंटली, प्यार से उनकी परमिशन मांगिए, कैन आई एम्ब्रेस यू। और इसके साथ ही महसूस कीजिए कि कैसा लगता है कि जब वो छोटा सा बच्चा आपकी बाहों में आता है, जो कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो आप खुद है। फील हाउ टू क्रेडल a child in your arms। उस टेंडरनेस को, उस जो उस बच्चे के अंदर है, उसको महसूस कीजिए। और जब आप उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं तो बोलिए थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। मेरा हिस्सा होने के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी इन सभी पेनफुल मेमोरीज के लिए जो तुमने आज तक कैरी की हैं। आपकी जो भी एज है, ये बच्चा उस मेमोरीज को कैरी कर रहा है द डे आपने इनको क्रिएट किया है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। कोई भी इमोशन आ रही है उसे आने दीजिए, सिर्फ एक्नॉलेज कीजिए और रिलीज कीजिए। रोना आ रहा है, रोना रोना रोइए, आंसू आ रहे हैं, कहीं कुछ भी इमोशन आ रही है, लेट बी एक्नॉलेज एंड रिलीज। अब बहुत ही सॉफ्टली इनर चाइल्ड से पूछकर उनका परमिशन लेके आप उनका हाथ पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कैन यू ऑफर मी योर हैंड, ताकि मैं उसे प्यार से पकड़ सकूं। और अब उसे पकड़ के देखिए कितना सॉफ्ट और प्यारा सा, मासूम सा, नाजुक सा हाथ है उनका। तो बहुत ही प्यार से, जैसे एक छोटे बच्चे के हाथों को हम पकड़ते हैं, बहुत ही प्यार से उनको सहलाते हुए बोलिए थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। मेरा वो हिस्सा जिसपे मैंने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आई एम विलिंग टू मेक थिंग्स राइट। मैं सब कुछ सही कर देना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इमोशंस जो भी आ रही हैं उनको आने दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए,
रिलीज कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी आपके माइंड में हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप कोई कंसर्न आपकी लाइफ में है, तो आप इस इनर चाइल्ड को रिमाइंड करा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी चल रहा है इन इशू से, वो इस चाइल्ड के मेमोरी बैंक में है। तो उनको रिमाइंड कराइए कि वो अपने मेमोरी बैंक में दैट इट इज नॉट द सिचुएशन जो इशू है, ये जो मेमोरी है जो बार बार रीप्ले होती है एज अ हर्ट, एंगर एंड सॉरो, उससे आपको ये लाइफ में करंट इशू आया है। तो आपको उनको बताना है जो भी इशू है आपका, और उनको जैसे उनका ध्यान उस पर जाए तो आप उनसे बोलिए आई लव यू, प्लीज लेट इट गो, इनको जाने दो। इसमें कुछ कॉमन चीज होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइनेंशियल हार्डशिप है, तो आपके चाइल्ड, इस इनर चाइल्ड की जो मेमोरी है उसमें कहीं ना कहीं पे आपकी कोई लिमिटिंग बिलीफ है। तो आप इसे बोलेंगे कि अगर मैं अब्यूसिव था मनी को लेके, या अब्यूसिव थी मनी को लेके, तो आई एम सॉरी, प्लीज लेट गो, इसको जाने दो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी। इफ आई हैव बीन अब्यूसिव टू मनी, आई एम सॉरी, प्लीज लेट इट गो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी, आई लव यू। थैंक यू मेरा हिस्सा होने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अगर कोई रिलेशनशिप इशू है तो आप उनको बोल सकते हैं कि अगर मैं कभी मीन थी दूसरों को या अनकाइंड थी, तो आई एम सॉरी, प्लीज लेट गो। थैंक यू मेरा हिस्सा होने के लिए, आई लव यू। अगर मैं कभी निग्लेक्टफुल थी, तो आई एम सॉरी, प्लीज लेट गो ऑफ द मेमोरीज जो रिप्ले करती हैं इस सैडनेस को बार बार बार। थैंक यू मेरा एक खूबसूरत हिस्सा होने के लिए, आई लव यू। अब धीरे से आप उनसे परमिशन मांग के उनका दूसरा हाथ भी पकड़ेंगे। तो परमिशन मांगनी है, ask your inner child for the permission to hold the other hand, और धीरे से उसको सहलाते हुए याद रखिए जो ये बच्चा आपके सामने है, within this child all the memories are stored, आपकी वो सारी मेमोरीज इसके अंदर स्टोर। तो आपको इससे एक बहुत ही ट्रस्ट का रिश्ता बनाना है, जिससे ये चाइल्ड वुड लेट इट गो। तो बी जेंटल, बी कंपैशनेट, एंड उनको बोलते रहिए आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मी, आई एम सॉरी। और मेक श्योर आप बोलते रहें उनको ये चीज, या ये जब होपोनोपोनो हम इसके साथ करते हैं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कौन सी मेमोरीज है, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है कि मेमोरीज कौन सी हैं, लेकिन तुम जानते हो या तुम जानते हो, प्लीज लेट गो। जैसे जैसे आप इस बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं अपने इनर चाइल्ड के साथ, दिस चाइल्ड विल असिस्ट इन क्लीनिंग, एंड जैसे ही आप इससे कनेक्ट होंगे ये रिलीज करता जाएगा, बिकॉज इट्स रेडी टू रिलीज वंस यू आर कनेक्टेड। जब आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो रिलीज करने के लिए, और आपको बहुत ही इंट्यूशन के साथ गाइड करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ रिकॉग्नाइज करना की और कहाँ एड्रेस करना, आपकी किस चीज को अटेंशन चाहिए, कि किस इशू को एड्रेस करना चाहिए। कीप सेइंग टू हिम आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उनको थैंक यू कीजिए, क्योंकि he or she is willing to let it go. So say thank you for releasing, thank you for being willing to let it go. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इनको रिलीज करने के लिए। थैंक यू मेरा हिस्सा होने के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे जैसे तुम ये क्लीन करोगी या करोगे,
तो हम फ्री हो जाएंगे इन सभी बर्डन से जो हमारे अंदर, ग्रीफ, सैडनेस, सॉरो। उसके बाद तुम और मैं दोनों वॉक करेंगे हैंड बाय हैंड। ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको अभी कराई है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको जरूरत लगे। इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, कोई राइट नहीं है। आप जैसे अपने तरीके से कनेक्ट होके कर सकते हैं। आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, उसे नर्चर कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल है होपोनोपोनो का, जिससे कि सेल्फ लव और सेल्फ फॉरगिवनेस को आप बिना किसी की हेल्प के यूज कर सकते हैं। इससे एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपके इनर चाइल्ड के साथ बनता है। लेकिन इसमें हमको सील करना पड़ता है एंड में, जैसे आपने मेरे साथ अभी 4 फ्रेजेस बोले। तो इन ऑर्डर टू सील दिस मेडिटेशन हमें कुछ राउंड ऑफ ब्रीदिंग करनी पड़ती है, एंड इट्स अ बॉक्स ब्रीदिंग होती है। तो उसमें हम बॉक्स ब्रीदिंग बहुत सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो मैं गाइड करती हूँ अभी। ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं और जब आप ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो इस ब्रीदिंग को आपका इनर चाइल्ड अप्रिशिएट करता है। तो मैं जैसे जैसे बोलूँ, आप मेरे साथ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, लेकिन हर सांस के बाद मैं आपको रुकने को बोलूंगी, होल्ड, तो आप रुकेंगे। फिर एक्सहेल करने के बाद मैं आपको होल्ड बोलूंगी, तो आप रुकेंगे। इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। तो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold। अब आप नॉर्मली कंटिन्यू करिए, नॉर्मली ब्रीथ करना। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, नेचुरली, अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पे आ जाइए। अगर आप लोग में से जो भी चाहते हैं टू कंटिन्यू इन दिस स्टेट ऑफ मेडिटेशन, इस पीसफुल जगह पे, तो वो बैठ सकते हैं। और दूसरे लोग जो मेरे साथ मेडिटेशन में बाहर आना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपना मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। और बाहर आने के बाद अपने दोनों हाथों को रब करते हुए, कि जिससे बहुत ही हार्ड रब कीजिएगा, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो, और उसको पूरा अपनी आंखों पे रख के पूरे अपने बॉडी में आपको इसको रब करने का है। So this is a inner child meditation. Thank you so much everybody for giving me a chance to get the meditation, आप लोगों को मेडिटेशन आपके साथ करने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली पूछ सकते हैं। हाँ जी पुष्पा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। कोई क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद करना, शुक्रिया करना है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जब मौका मिलेगा
डॉक्टर संतोष, तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों से आप जानते हैं कि ये हर्ट है, तो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं और लिखते हैं। इस प्रैक्टिस को आप कभी भी कर सकते हैं जब आप करना चाहें, और अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके अंदर का इतना खूबसूरत हिस्सा है जो आप ही हैं। जी, थैंक यू सो That's- मच आशा जी, thank you, बहुत thank सुंदर, you. बहुत बढ़िया। जी जी। मुझको आशा जी आज है ना और हाँ कुछ जी। जो भी समझ में आया, पर मुझे एक वो जगह याद आई जब मैं बचपन में रोया करती थी वहां जाके। अच्छा, आप, मुझे पता नहीं चल रहा आप कौन है। उषा शर्मा मैं जी। उषा शर्मा हूँ। हाँ 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 जी, हाँ ट्रेस हाँ, किया, हाँ। हाँ जी पता चल गया, हाँ जी, हाँ राइट, हाँ। तो आप वो जहाँ रोया मुझे करती मतलब थी। अभी तक मैं भूली हुई थी, पर जब भी कभी मुझे कोई डांट देता था और मैं सोचती थी अरे मम्मी ने पार्शलिटी कर दी, मेरी बहन से नहीं कहा, मुझसे कहा, तो एक खास जगह थी, मुझे आज वो जगह याद आई कि मैं वहां रोती थी। हाँ, तो अब आपको बस एक काम मुझे करना वो होगा। याद अच्छा, आई है वो जगह। अच्छा तो आपने शेयर किया, तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे रिलीज करना है। तो आपको वो जगह याद आई है ना, तो अब आपको अपने इनर चाइल्ड से जब दोबारा कनेक्ट हुए, तो आपको उनको बोलना है कि मैंने जो इससे सीखना था लेसन मैंने सीख लिया, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मेमोरी को रिलीज कर दो, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किस तरह का आपने अभी भी रिलीज कराई थी ना, अभी अभी रिलीज कराया था ना, वो मैंने हाँ करा हाँ था, मुझे अच्छा लगा था। हाँ, मगर अगर दोबारा से अगर ये आता है आपके, दोबारा से आप मैं मेडिटेशन करती करते हूँ। हैं, अच्छा। हाँ, तो आपको दोबारा से आता है, इसका मतलब है, क्योंकि देखिए अब जो भी आपकी एज है तब से आपने उसको स्टोर कर रखा है ना, ठीक है। हाँ, तो आज मुझे ध्यान आ गया वो। हाँ, नहीं, आप उससे कनेक्ट हुए, आप अपने इनर चाइल्ड अच्छा, से कनेक्ट हुए, इसीलिए आपको ध्यान आया। अच्छा। अगर आपको अच्छा लगता है, रिलीफ महसूस होता है, तो अगली बार अगर वो दोबारा से दिखाई दे, तो आप उनको बोले लेट गो, इस मेमोरी को जाने दो, तो वो जाने जी। देंगे। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करंट सिचुएशन में क्या चेंज आता है। आप अपना हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप कुछ भी इससे करेक्ट कर सकते हैं, अगर वो पास से कनेक्टेड है तो। ओके, थैंक यू मैम। यू वेरी वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग उषा जी। बहुत या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक बहुत यू। अच्छा। आशा जी, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ ये जी। तो जो है, हमने अपने को, अपने इनर चाइल्ड को ये वो करके अपने को करेक्ट किया। हाँ, सपोज आई हैव टू डू फॉर माय चाइल्ड और एनीवन एल्स, लाइक नो, तो उसके लिए जो है मुझे क्या करना है? ओके। होपोनोपोनो की एक बात अच्छी ये होती है मंजू जी, कि आप देखिए, हम हीलर नहीं है, हम सेल्फ हीलर हैं, हम अपने आप को हील कर सकते हैं। लेकिन होपोनोपोनो में जब आप हील करते हैं, तो एक, अगर आप मेरा 21 डे का चैलेंज करेंगे, तो एक लास्ट डे में मैं ऐसा मेडिटेशन कराने वाली हूँ जिसमें आप क्या करते हैं कि जो आपने अननोइंगली अपने ग्रैंड पेरेंट से या पेरेंट से ले लिया है, हम उनको वापस कर देंगे, दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी। पर सेम टाइम में आपने अपने बच्चों को भी दे दिया है, तो आपके बच्चों की जो लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं वो इसी से दीपा रिलेटेड जरा होती धीरे कर, इतना शोर मचा रही है। ये तो लगा रखे आपको तब भी आवाज आ रही है मुझे। आपको एंड धीरे कर रही में है, उनसे आराम नहीं आपको होता तेरे से, लेटी रहती। तो आपको एंड में उनसे अपने बच्चों से वापस लेनी है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन को नहीं दे। तो आप अपने उनके लिए ब्लेसिंग भेज सकते हैं, पर आप हील अपने आप को करेंगे तो वो हील हो जाएगा, इंटेंशन रखेंगे। लेकिन दूसरे के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हर एक का एक कार्मिक अकाउंट होता है ना। तो इसमें होपनोपोनो बहुत सेफ मेथड है कि आप जो ठीक हो सकता है वो ठीक हो जाएगा। और बिलीव मी, अगर आप इनर चाइल्ड हील करते हैं, तो धीरे धीरे जो आपने अपने बच्चों को दिया और उनसे वापस लेते हैं, तो आप उनको बहुत सारी चीजों से रिलीज कर देते हैं अननोइंगली, जो आपने दे दी है उनको। मेरे एक हम लोगों का जहाँ थैंक घर यू था मैम, ना, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। वहाँ कौन बोल रहा है? बना दे चाय बता। लेके आ रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे नहीं लगे नहीं, वो बात कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा, हैं? हाँ। तो मंजू जी,
अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं लास्ट डे में ऐसा कराऊंगी, फिर आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ, कभी भी नहीं जब आप मैं करना सुबह चाहें। आई थी, मैं सुबह 2-3 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था, 2-3 दिन मैंने किया हुआ है। आप लास्ट डे आइएगा, लास्ट डे में मैं जो मेडिटेशन कराऊंगी उसमें आप अगर आप कर रहे हैं ना तो आप क्या कीजिए, आप जब भी मेडिटेशन में बैठे हैं आज, तो हाँ, आप जो जो आपको नोइंग आए आप पूछ लीजिए कि क्या क्या ऐसा है जो मैंने तुम्हारे में स्टोर कर रखा है। मेडिटेशन के बाद 5 मिनट बैठिएगा, ठीक है? जैसे अभी बैठ जाइएगा आप, अभी आप, है ना? ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए मेडिटेशन के बाद ऐसे। तो आप बैठ जाइए अभी, और उसके बाद 5-10 मिनट क्वाइट टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे प्लीज, हाँ, क्योंकि उनकी एनर्जी फिर इंटरफेयर होगी आपसे। और फिर आप लिखिए कि मुझे क्या क्या हील करना है, और पहले ये देखिए कि मेरी प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? तो जो प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम लिख ली, फिर लिखो कि क्या क्या मेरी मेमोरी में है जो इससे रिलेटेड है, उसको कनेक्ट कीजिए। आपको खुद को नोइंग आएगी। और जज नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ओ मेरे पास ये आ रहा है, ये तो मैं सोच रही हूँ, नहीं नहीं, आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस आएगी, ठीक है? तो जब आप उसको इंट्यूटिवली लिख लेंगी उन पॉइंट्स को, तो आप उनसे क्रॉस चेक करेंगी। और फिर जब हम हील करते हैं तो उसको बोलो इन मेमोरीज को जाने दो। और जब आप उन मेमोरीज को जाने देंगी तो जो सिचुएशन आपके पास थी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने आप रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक ब्लॉक होता है जो आपको हमें आंख से नहीं दिखाई देता। अगर बच्चे का भी है, आपको कोई इश्यू है, उसको लिख के रखिए कि ये जो उसका नहीं इश्यू है मुझे ये। मुझे कोई इशू नहीं है, आई एम जस्ट इन जनरल। मैंने सोचा, आई जस्ट आस्क यू कि सपोज या ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, जो कुछ भी। हाँ, सपोज इफ आई हैव टू डू फॉर सम, आई वांट समवन एल्स टू बी बेनिफिटेड बाय दिस, हाउ शुड आई डू इट? ये मेरा मतलब। ओके, या पर आप बेनिफिट दे सकते हैं लेकिन आप हील नहीं, आप उनको हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं। और आई सजेस्ट कि अभी नहीं, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड खुद का हर्ट है, ठीक है? हाँ तो आप पहले अपने ऊपर काम करें। और जी, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, तो कोई भी अगर सुन रहा है तो उनकी लाइफ में कुछ भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए हाँ कुछ भी चल रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, मान लीजिए आप घर खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है। और अब वो सब कुछ हो गया लेकिन आपको कुछ डील बन नहीं पा रही है, तो उसको लिखिए और इनर चाइल्ड से कनेक्ट होजिए। और इनर चाइल्ड इनर इनर चाइल्ड नाही पाळी आलेली आहे म्हणे, मध्ये 3 दिवस आलीच नव्हती, दवाखान्याला गेली, आता पाळी आली, आत आहे. कहीं और से बात। ओके, आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट कीजिए और उससे पूछिए कि इससे कोई रिलेटेड मेमोरी है। मैं आपको प्रेजेंट सबको बोल रही हूँ, कोई भी प्रेजेंट में इशू है, तो जैसे वो घर मुझे खरीदना नहीं मिल रहा, तो प्रेजेंट में फोकस करूंगी तो आपको नोइंग आए कि ये इशू है। तो आपको खाली इतना बोलना है इनर चाइल्ड को, लेट गो ऑफ दिस मेमोरी, दैट्स इट। आपको डीप में जाना नहीं है किसने क्रिएट की, क्यों किया, पर कभी कभी आपको डीप नोइंग आती है। और अगर आप उस जगह पे जाते हैं, आपको वो सीन दिखाई देता है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि वो आपका एक अंदर का ऐसा हिस्सा है जो आपने खुद से छुपा रखा है। तो इसलिए, पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में फिर से बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जी, वेरी थैंक यू सो वेलकम, मच आशा थैंक यू जी, सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी बात मन में है तो नेक्स्ट टाइम जरूर जरूर क्लियर करें। इतना ठीक अच्छा है, मौका मिला है कि आशा और जी हमारे बीच में हैं, और हम अपने सब पुराने जो भी कुछ इश्यूज हैं हाँ, क्लैरिफिकेशन जो है ना, दैट विल गिव उसको, हाँ, क्लैरिटी। उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू लव आशा यू, जी, आई लव एंड यू लव यू ऑल। ऑल्सो। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है।